साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज डिस्कस करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में। ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो जी का जंजाल बने हुए हैं। चाहे अप्लीकेंट्स यानी कि जो आवेदक हैं, जो किसान भाई हैं, उनके लिए निगम मैनेजमेंट लगा लो या गवर्नमेंट लगा लो, किसान परेशान हैं। अप्लाई किए हुए 2-3 साल हो चुके हैं, फिर भी उन्हें कनेक्शन नहीं मिला है। विभाग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, क्योंकि मटेरियल सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। अभी मैं प्रजेंट में बात करूं तो पोलों की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। पोल जो है वो नए वर्ग के लिए बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं। पोल केवल जो ब्रोकन पोल हैं, जो टूटे हुए पोल हैं, आंधी में तूफान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है विभाग का और आम जनता का, तो उसकी वजह से पोलों की शॉर्टेज चल रही है। इम्प्रूवमेंट वर्क के लिए, नए वर्क के लिए पोल नहीं इश्यू किए जा रहे हैं। केवल और केवल ब्रोकन के अगेंस्ट पोल दिए जा रहे हैं, जिससे बिजली की सप्लाई है जो बाधित है वो दुरुस्त हो सके। लेकिन वो भी बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जो जितना काम करके आते हैं उससे ज़्यादा नुकसान दूसरे दिन तक हुआ मिलता है। क्योंकि रोज़ शाम को आंधी तूफ़ान की खबरें आप सुनते हैं और आपको पता भी होगा आपके आसपास में क्या माहौल है। हालात बहुत बुरे हैं। लोगों को हफ्ता 10-10 दिन, 20-20 दिन, 25-25 दिन हो चुके हैं, सप्लाई उनकी बाधित है। बहुत समस्या हो रही है, आम जनता बहुत परेशान है। कर्मचारी हैं वो उससे भी ज़्यादा परेशान हैं, भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। कभी कहीं इस ओर जाना है, कभी उस ओर जाना है, लेबर लगी हुई है, तार टूटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के समस्या गंभीर है दोनों पक्षों के लिए, वो कर्मचारी हो चाहे उपभोक्ता आम जनता हो। तो साथियों, एक तो मैं सबसे पहले अपील करूंगा आपसे कि संयम थोड़ा सा बनाए रखें, और कोई फॉल्ट है, कोई तार टूटे हुए हैं, पोल टूटे हुए हैं, उसकी सूचना समय पर अपने लाइन स्टाफ को दे, ताकि वो टाइमली ऊपर पुटअप हो और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। थोड़ा सा संयम बरतने की मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से। हालांकि इस गर्मी के मौसम में बिना लाइट के रहना बहुत ही मुश्किल काम है, बड़ी समस्या होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो बात थी ट्यूबवेल कनेक्शन के डिले की, स्लो प्रोसेस की। एक तो मटेरियल शॉर्टेज हो गया, दूसरा जो 2023 के बाद के एप्लीकेंट्स हैं उनके फाइल ही प्रोसेस नहीं हो रही है, वो पेंडिंग पड़ी है। जो 2023 तक के प्रोसेस किए जा रहे हैं उनमें भी किसी का काम हुआ है, किसी को ट्रांसफार्मर मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी का कुछ पेंडिंग है। यानी कि कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित वो बिल्कुल ही दयनीय है, किसी भी प्रकार से पब्लिक के फेवर में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है सिस्टम। उसी चीज़ को देखते हुए एक कंप्लेंट फाइल की गई है वो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को, और समस्त किसान साथियों की तरफ से ये एक पहल की गई है जो एक बहुत अच्छी पहल है, ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि जो किसान है वो किस प्रकार से परेशान है ट्यूबवेल कनेक्शनों को लेकर। क्योंकि मैंने एक जो जन संवाद के जो मीटिंग होती है उसमें मैंने देखा था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पूछ रहे थे, बिजली विभाग के एक्शन महोदय थे शायद, उनसे कि 2023 का अप्लाई किया हुआ कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं मिला है। उसके लिए काफ़ी रीजंस हैं। 2023 का अप्लाई किया हुआ था, उसके बाद 2025 में तो अलाउ किया गया था उनको कि इनके कनेक्शन प्रोसेस होंगे, एस्टीमेट बना, उसके बाद पैसे जमा हुए, फिर वो लाइन में लगे, फिर वर्क ऑर्डर हुए। अब ठेकेदार आनाकानी कर रहा है, मेरे पास ये सामान नहीं है, मेरे पास वो सामान नहीं है। मीनवाइल ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज आ जाती है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज और अन्य परेशानियां होने की वजह से कनेक्शन पेंडिंग है। तो इसका मतलब जो मुखिया हैं हमारे, उन्हें ग्राउंड की स्थिति सही तरीके से नहीं बताई जा रही है। क्योंकि अगर उन्हें ग्राउंड की स्थिति पता होती तो वो इस बारे में ऐसे जो संवाद हुआ था उसमें इसका समाधान बताते कि आप
ये प्रोसेस करवाओ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी है तो वो बताओ, ताकि जल्द से जल्द किसानों को कनेक्शन दिए जा सके। तो इस विषय में एक कंप्लेंट फाइल की गई है, वो मैं डिस्कस करूंगा, और आप भी इस प्रकार की एक्टिविटी करें ताकि विभाग को और जो सरकार में ऊपर हमारे मुखिया बैठे हैं, नुमाइंदे बैठे हैं, उन तक ये बात पहुंचे आपकी और उस पर कार्रवाई की जा सके। दूसरा, जो आप सभी के कमेंट्स हैं आज हमारी पिछली वीडियोज़ पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके क्या सवाल हैं, क्या क्वेरीज हैं और क्या सजेशन आप हमारे माध्यम से जानना चाहते हैं या हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। और आज की वीडियो में शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DSBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारी पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं को, आम जनता को उपलब्ध करवाया जाता है। और अगर आप उस चीज़ से सहमत हैं कि हमारा जो टॉपिक है, कंटेंट है, वो एप्रिसिएशन के लायक है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी हमारे चैनल का प्रमोटर नहीं है, आम जनता है, आप लोग हैं, उसी से ये चैनल ग्रो हुआ है। एक बंदा जोड़ करके, और 12,000 की 11,000 की फैमिली जो हमारी कंप्लीट हुई है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप सभी का प्यार और साथ मिलता रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से जो बिजली विभाग की तरफ से जारी होने वाली इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट है, वो शेयर करता रहूं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो कंप्लेन है ये मेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। ये ऊपर इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये पेंडिंग कृषि ट्यूबवेल बिजली के कनेक्शन शीघ्र जारी करवाने हेतु सामूहिक प्रार्थना पत्र। किसकी तरफ से आया है? डायरेक्टर प्रोजेक्ट की तरफ से आया है। किसको आया है? चीफ इंजीनियर PD&C कॉमर्शियल, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन दिल्ली जोन, इनको ये एड्रेस किया गया है। MD उनके पास आया था, MD महोदय से, MD DSBVN से, और डायरेक्टर ऑपरेशन को आया था। डायरेक्टर MD साहब को किससे आया था? हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ HPU, इनकी तरफ से MD महोदय को आया था। और शुरुआत हुई थी चंद्रभान ग्रेवाल की तरफ से। ये जो है वो सभी हायर अथॉरिटीज़, ACS पावर, MD DSBVN, ACS पावर मिनिस्ट्री, CM हरियाणा, इन सभी को, अथॉरिटीज़ को मेल किया गया था। अब इसमें लिखा क्या गया है वो मैं बताता हूँ आपको। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़। विषय है पेंडिंग ट्यूबवेल कनेक्शनों को शीघ्र जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। इसमें बताया गया है महोदय, जो कृषि के ट्यूबवेल कनेक्शन हैं वो कुछ हद तक ये पहली जो लाइन है वो पढ़ाई में नहीं आ रही, कटी हुई है, जो स्कैन डॉक्यूमेंट है वो कटा हुआ है। लेकिन लंबे समय से हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित पड़े हैं। कनेक्शन लंबित रहने के कारण किसानों को सिंचाई संबंधी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर सिंचाई न होने से फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है, किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्तमान समय में कृषि कार्यों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि लंबित पड़े कृषि कनेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र जारी करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि किसानों को राहत मिल सके और कृषि कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। हम सभी किसान आपके इस सहयोग के लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। समस्त किसान हरियाणा, 22/6/2026 दिनांक दी हुई है ये प्रार्थना पत्र। लगभग जो सरकार है अपनी हरियाणा सरकार, उसमें हाई लेवल जो अधिकारी हैं उन तक, और जो मुखिया हैं प्रदेश के उन तक, बिजली विभाग के मोस्टली सभी ऑफिसर्स तक ये कंप्लेंट गई हुई है। तो
आप भी इस प्रकार की एक कंसोलिडेटेड कंप्लेंट अपने एरिया के सभी किसान अपनी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय को फॉरवर्ड करें, ताकि उन्हें पता चले कि इस एरिया में भी इतने लगभग कितने कनेक्शन पेंडिंग है और इनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप करवाने की प्रार्थना उसमें करें, ताकि सभी किसान भाइयों का हित हो इसमें और जल्दी से जल्दी ट्यूबवेल कनेक्शन विभाग की तरफ से जारी किए जाएं। साथियों, अब हमारा दूसरा पड़ाव है इस वीडियो का, उसमें देखते हैं कमेंट्स। तो हमारे पिछले वीडियोज़ पर जो कमेंट्स आए थे वो हम लेते हैं बारी बारी। पहला कमेंट है, सोलर के लिए पिछले साल मैंने पैसे भरे थे पर मेरा नंबर नहीं आया, क्या मैं पैसे निकलवा लूँ या मुझे सोलर पंप मिलेगा? आप वो पैसे विड्रा कर लीजिए जो पिछली बार एप्लीकेशन थे उनके जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स थे उनके काम मतलब लिस्ट जारी हुई थी और उन्हें प्रोसेस कर दिया गया था। अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं है आपके पास तो उन्हें विड्रा करके और अभी कुछ ही समय में बाद दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे तो आपको सूचित कर देंगे, उस समय आप दोबारा अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मैंने पता किया है ट्यूबवेल कनेक्शन नारनौल में हो तो नहीं रहे जिन्होंने कंसेंट मनी नहीं भरी थी वो नहीं हो रहे। जी, कंसेंट मनी जिन्होंने नहीं भरी थी उनके कनेक्शन ओबियसली नहीं होंगे। मैंने पिछली वीडियो में लेटर डाला था कि जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी फील्ड ऑफिसेज की तरफ से वो हायर अथॉरिटीज़ ने इग्नोर मतलब उन्हें उसे रिजेक्ट कर दिया है और एक फ्रेश कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी है एक अलग फॉर्मेट में जिन आवेदकों ने कंसेंट मनी नहीं भरा था उनके रिगार्डिंग। तो जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कंसेंट मनी दोबारा से जमा करवाने के लिए पोर्टल खोला गया है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। भाई राम राम भाई साहब, लोड बढ़वाने की कोई स्कीम है क्या? 2019 में 7.5 BHP का भरा था जी, अभी तक खाली सोशल मीडिया के तरफ से अपडेट आई थी, उसके बाद ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सर्कुलर, कोई इंस्ट्रक्शन इस विषय में जारी नहीं की गई है। UHBVN का भी आया है क्या सर ये लेटर? ये मैंने DHBVN के जो अथॉरिटीज़ थी उनकी तरफ से ये आया था। UHBVN का कोई अपडेट नहीं है इस विषय में। सर जी 40,000 मांग रहे हैं, जेई रिश्वत और दूरी 30 मीटर, ऐसी बिजली कनेक्शन लगना है, नालकूप बिजली का कनेक्शन। देखिए, कोई आपसे ब्राइब मांगता है तो आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट करिए और ऐसे लोगों को इनकी सही जगह पर पहुंचाइए। बिल्कुल आप इस पर कार्रवाई कीजिए। आपको एक कॉल करने के मात्र की ज़रूरत है, सारा काम अपने आप किया जाएगा और अगर आप चाहते हैं तो आपकी पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। टाइम बहुत वेस्ट करते हो, फर्स्ट 5 मिनट जी, इसके बारे में सोचूंगा मैं, कम से कम आपका टाइम वेस्ट करूं, लेकिन ये आपसी इंटरेक्शन है, आपसी बातचीत है, ये भी भाई बहुत ज़रूरी है। आपका कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई जी राम राम भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारी देते हो आप, ऐसे ही काम करते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी पवन जी, आपका बहुत बहुत आभार इस कमेंट के लिए, एप्रिसिएशन के लिए। आप सभी साथियों का बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी देते हो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार जी। दीपक जी, ट्यूबवेल कनेक्शन को ट्रैक कैसे करें प्लीज़ बता दो जी। आप इसको ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर सकते, इसको मैनुअली आपको फील्ड ऑफिस में जाकर कंज्यूमर क्लर्क से पता करना होगा कि कनेक्शन आपका जो है वो किस स्टेज पर है, क्या प्रोसेस चल रहा है। ऑनलाइन आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। सर 2021 में मैंने 10 HP का भरा था, उसका सोलर के लिए बोला गया था, मैंने नहीं लिया। अपलोड कब तक बढ़ेगा सर DHBVNL का? मैं पहले बता चुका हूँ, इस बारे में सोशल मीडिया की तरफ से एक खबर थी, बाकी ऑफिशियली इस पर कोई अपडेट नहीं है। इस प्रकार की कोई अपडेट आती है तो आपको समय रहते सूचित कर दिया जाएगा। गुड जॉब भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई
किसी ने सारी राशि जमा कर दी, उसके कब तक होंगे कनेक्शन? जिसने सारी राशि जमा कर दी उसके वर्क ऑर्डर हो जाने चाहिए। वर्क ऑर्डर अथॉरिटी एससी महोदय हैं, आप एक बार या तो एसडीओ ऑफिस में कंज्यूमर क्लर्क से कंफर्म करें कि क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस आपके कनेक्शन का। वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं मिलता है तो आप एससी ऑफिस में पता कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। 2025 की एप्लीकेशन का कब स्टार्ट होगा प्रोसेस? अभी आपको इंतज़ार करना होगा। जब भी इन फाइलों को प्रोसेस किया जाएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। राम राम जी, राम राम साहिल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। सर 2024 का ट्यूबवेल कनेक्शन है, कब श्योर हो गए? अभी आपको वेट करना होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं, कोई भी प्रोसेस इनका नहीं किया जा रहा। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। 10 bhp का लोड बढ़ाने के लिए कैसे क्या करें सर? अभी कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आपका अनरिलीज कनेक्शन है, खाली अप्लाई किया हुआ है, तो उसका कोई प्रोसेस नहीं है। अदरवाइज़ आपका रिलीज कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन लोड बढ़ा सकते हैं। गुड न्यूज़ सर जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। VDS स्कीम फॉर द करंट ईयर? नो, अभी कोई VDS स्कीम नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अगर कोई न्यूज़ इस बारे में आती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथियों, मैं आपको ये बार बार ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे चैनल पर हिस्ट्री में जा कर के देख सकते हैं। जिस दिन अपडेट आती है विभाग की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी जाती है। भाई लोड बढ़ाने का मौका मिलेगा क्या? जी अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में ऑफिशियली। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर 2025 में मैंने 12 के लिए अप्लाई किया था। सर हथीन पलवल हरियाणा से हूँ। सर कंसेंट मनी भरने का अभी कोई मैसेज नहीं है मेरे पास, बताना प्लीज़ सर। 2025 में आपने अप्लाई किया था तो कंसेंट मनी प्रोसेस नहीं हुई है जमा करवाने के लिए। जब इंस्ट्रक्शन आएगी तो आपको डिमांड नोटिस आएगा, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी कि इस साल तक के आवेदकों को प्रोसेस किया जा रहा है। 2024 की फ़ाइल लगाई थी जी, 2024 में आपने फ़ाइल लगाई थी, बिल्कुल अंडर प्रोसेस। जब भी होगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। 22-23 का कनेक्शन है जो कि अभी तक नहीं मिला। इसके लिए मैं उचाना डिवीज़न में संपर्क कर चुका हूँ, ठेकेदार से भी संपर्क कर चुका हूँ। बोलते हैं एक भी नाम 1 मंथ में मिल जाएगा। अगर सर 1 मंथ ही नहीं आता, आप इसके बारे में जो है वो ऐसे महोदय को लिखित में कंप्लेन कर सकते हैं कि अभी तक आपका कनेक्शन नहीं हुआ है। या आप सोशल मीडिया नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, आप जो है वो मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और ऊपर जो अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर सकते हैं। आप मेल डालिए, मेल में अपनी कंप्लेन लिख के और हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कीजिए। जिस प्रकार का आज मैंने टॉपिक बताया है, हमारा जो विषय था आज का, वो इसी चीज़ को लेकर था कि आप सही जगह अगर मेल डालेंगे तो वो नीचे तक उसकी अपडेट आएगी और उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। 2023 तक के पूरे पैसे भर रखे हैं, उनका जिक्र ही नहीं है। 30 जून 2025 को भर दिए थे। बिल्कुल, आप भी बिल्कुल सही है आपकी बात, पैसे भर रखे हैं फिर भी उनका प्रोसेस नहीं हो रहा। आप इसके बारे में, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था, इस प्रकार से कंप्लेंट टाइप कर करके और हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में भेजें। सर मैंने 2023 में 10 HP की सिक्योरिटी भरी थी, 10 HP की भरी थी, तो अभी इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, होल्ड रखा गया है। या फिर आप सोलर के लिए जा सकते हैं। कोई अपडेट अगर होगी लोड बढ़वाने की तो आपको समय रहते सूचित कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये आपके कमेंट्स थे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपनी समस्या बताएं या हमें कोई सजेशन दें ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें, उस टॉपिक को जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो लोगों को, जिसके बारे में जानने की, उस विषय पर हम जानकारी शेयर कर सकें। हमारी कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी प्रकार का कमेंट हो, आपके मन में जो ख्याल आए वो बेझिझक हमें बताएं साथियों।
इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में।